श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। मैं पूजा पांडे अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ और महादेव से कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें। आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे एकादशी व्रत का नियम। एकादशी व्रत करते हैं तो नियम जानना बहुत जरूरी होता है। जब नियम का पालन करेंगे तभी व्रत पूर्ण होता है। तो आज चलिए जानते हैं एकादशी व्रत के नियम। कुछ ऐसे नियम है जिनको जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो एकादशी का नियम जो है ना वो 10वीं तिथि से प्रारंभ हो जाता है। तो 10वीं तिथि को आपको शाम से ही नियम का पालन करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे कि 10वीं तिथि को शाम को आप चावल ना ग्रहण करें। चावल बना सकते हैं लेकिन आप चावल ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो आप चावल ना ग्रहण करें। उस दिन आप शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएं। और जैसे कि जो मांस वगैरह खाते हैं उस दिन इस चीज का प्रयोग ना करें। वो लोग इस चीज का ध्यान दें। अगर एकादशी व्रत करते हैं तो पालन से करिए। 10वीं तिथि से ही पालन पालन शुरू हो जाता है। इसका मतलब कि पालन। उसके बाद में फिर एकादशी के दिन आज सुबह स्नान कर लें। स्नान करने के बाद में सूर्य देव को आप अर्घ दीजिएगा। अर्घ देने के बाद में क्योंकि पूजा सूर्य देव से ही शुरू होती है तो सूर्य देव को अर्घ दें। आप भूल कर उस दिन तुलसी माँ को अर्घ नहीं देना है आपको। ना तुलसी पत्र को तोड़ना है आपको। ना तुलसी आपको छूना है उस दिन, क्योंकि तुलसी माँ जो होती है ना एकादशी व्रत निर्जला रखती है। तो इसीलिए उनका व्रत उस दिन नहीं तो अगर छू लेते हैं आपका बहुत बड़ा पाप पड़ जाता है। तो इसीलिए आपको तुलसी को नहीं छूना। तुलसी की पूजा वगैरह दूर से कर देना है आपको, लेकिन छूना नहीं है उस दिन। फिर आपको उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन आपको 10वीं तिथि से करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करिए आप। एकादशी के दिन भी ब्रह्मचर्य का आप पालन करिएगा। एकादशी के दिन आप किसी वृक्ष से पत्तियों को ना तोड़ें। अपने से किसी का दिल ना दुखाएं। अगर आप झाड़ू पोछा घर में करती हैं तो जो छोटे छोटे जीव जंतु मर जाते हैं इसका भी पाप लगता है। तो एकादशी व्रत कर रही हैं तो इन चीजों का आप विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे ऐसी गलतियां हैं जो हो जाती हैं। आप फूल तोड़ने गए तो आप पत्ती ही तोड़ डाले, डाली ही तोड़ दिए। तो इस दिन आप विशेष कर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि उस दिन आप किसी भी पेड़ों से पत्तियां ना तोड़ें। से बेलपत्री भी आप एकादशी के दिन नहीं तोड़ते हैं। फूल वगैरह आप तोड़ सकते हैं लेकिन अच्छे से तोड़िए कि आज के द्वारा किसी का दिल ना दुखे। चाहे जीव जंत इंसान कुछ भी है। उस दिन आपको सोना भी नहीं चाहिए। व्रत के दिन एकादशी के दिन। उसके बाद अगर आप किसी की बुराई चुगली नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी की बुराई चुगली कोई कर रहा है आप सुन भी लिए उसको, देख भी लिए चुगली करने वाले को, तो आप सूर्य देव को जाकर नमस्कार करते हैं तो आपका जो अनजाने में गलती हुई है वो क्षमा हो जाएगी। शाम को आपको सूर्य देव को देखकर अपनी गलती को क्षमा मांगना है। इस चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में एकादशी के दिन हो सके किसी के घर का जलपान न ग्रहण करें। हो सके जहां तक प्रयास करें किसी के घर का जलपान ग्रहण ना करें। अपने ही घर का जलपान ग्रहण करें। हो सके उस दिन आप चावल का सेवन भी ना करें। अगर आप पूजन पाठ करती हैं तो जो अक्षत वगैरह चढ़ाती हैं तो उस दिन चावल का सेवन ना करें। सफेद तिल का प्रयोग कर सकते हैं आप। वैसे भी माघ महीने में सफेद तिल का विशेष महत्व दान पुण्य करने का। तो चावल का सेवन ना करें। हो सके घर में उस दिन चावल भी ना बनाएं। अपने पति हैं बच्चे हैं आपके सब ग्रहण कर रहे हैं तो जहां तक बचे कि उस दिन आप चावल घर में बनाए ही नहीं। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर कोशिश करते हैं तो कोशिश करते सुबह आपको जब व्रत का पारण करना है तो आप पारण को शुभ मुहूर्त में ही करिए। अगर आप शुभ मुहूर्त में पारण करती हैं तो इसका फल व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए आप व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में जब का मुहूर्त बना हो तब पारण कर लें। अगर आप इसे खाना वगैरह नहीं बन पाया तो आप चावल खा के ही पारण खोलिएगा व्रत का। इससे पहले पूजा वगैरह कर लिए आप तो थोड़ा जो प्रसाद चढ़ाए हैं तुलसी दल डाल उसको ग्रहण कर लिए। उसके बाद आप चावल खा के व्रत खोल लें। उसके बाद आप जो भी खाएं सब कुछ खाए पिए अपना, लेकिन इतना आप लोग ध्यान दिएगा। अगर आप पारण नहीं किए हैं, अगर आप व्रत नहीं खोले हैं, पूजन वगैरह कर लिए हैं, अगर कोई मिल जाता है कोई किसी का बात कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो आप आपके मुंह से भी कुछ निकल जाएगा आप सुन ही लेते हैं तो उसका जो होता है ना व्रत का फल नहीं प्राप्त होता है। अगर आप व्रत सारा दिन किए हो तो दूसरे दिन आपको मुहूर्त में ही पालन करना होता है। इस चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा। पारण करते समय आपको पारण करने से पहले आपको से आपको ब्राह्मण लोग मिल जाए तो उनको खाना खिला दें। अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिल पा रहे तो आप सीता को निकाल दीजिए, किसी मंदिर में ले जाकर दान कर दीजिए कुछ दक्षिणा के साथ में। अगर आप ये भी नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या है ना सीता को छू के सब कुछ फिर बाद में आप गौ माता को दे दीजिएगा। पैसा को दक्षिणा को आप छू लिए हैं किसी भी मंदिर में जा रहे हैं तो आप वहां पर चढ़ा दीजिएगा, वो आपका पुण्य हो गया। अगर व्रत करते हैं तो इन नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। नियम बहुत सरल है, कोई कठिन नियम नहीं है। इस चीज का अगर विशेष ध्यान देकर आप करते हैं तो आपका पालन नियम हो जाएगा
और इस दिन विष्णु भगवान की पूजा आराधना होती है। जैसे कि जया एकादशी 8 फरवरी को पड़ रही है, जिस दिन शनिवार भी है, तो इस दिन विष्णु भगवान की विशेष पूजा आराधना आप लोग करिएगा। लड्डू गोपाल आप रखे हैं तो उनको स्नान करा दीजिएगा, पंचामृत से स्नान कराइएगा। उन जल को सारे घर में छिड़काव कर दीजिएगा। घर में बच्चे हैं उनको ग्रहण करा दीजिएगा, और जो बचे हुए जल है उसको आप किसी वृक्ष में डाल दीजिएगा, इधर उधर नहीं फेंकिएगा। उसके बाद आपको, अगर आपके आसपास में केला के वृक्ष है या आप घर पे लगाए हैं, तो आप केले के वृक्ष का पूजन उस दिन जरूर करिएगा। केले का वृक्ष का पूजन करिए, विधि विधान से करिएगा, क्योंकि केले का वृक्ष जो है विष्णु भगवान का निवास होता है, विष्णु भगवान का निवास होता है, तो इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार आपको एकादशी व्रत का पालन करना है। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। आपके लिए वीडियो उपयोगी हो तो आगे तक उसको शेयर करिएगा। आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी सारी जो वीडियो हम डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप सभी उपायों को कर सकें। हमारे चैनल पे आपको सुबह की पूजा, शाम की पूजा, शनिवार की पूजन कैसे करना है, किस प्रकार, जैसे कि शिवरात्रि आ रही है उसका क्या पूजन है, सामग्री क्या है, पूजन कब करना है, शिव महापुराण का उपाय जो भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं वो उपाय भी हम सब अपने वीडियो में डालते हैं, अपना बता के भी डालते हैं, गुरु जी की आवाज से भी डालते हैं। आप लोगों को देखना हो तो आप हमारे चैनल में जाके देख लीजिएगा, वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से हमारा ये चैनल है, आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा, कमेंट करिएगा। हर हर महादेव, राधे राधे दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उपाय के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।